नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। हरियाणा में शहरी निकायों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब राज्य चुनाव आयोग चुनाव कराने को है तैयार। शहरी निकाय चुनावों की जोरों पर है तैयारी। राज्य चुनाव आयोग ने कांग्रेस की बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को कर दिया खारिज। ईवीएम से ही होंगे चुनाव। पहले चरण में 27 शहरी निकायों में होगा मतदान। 6 जनवरी तक मतदाता सूचियों को दिया जाएगा अंतिम रूप। उसके बाद 2-3 दिन में घोषित होगा चुनाव कार्यक्रम। हरियाणा 50 लाख मेंबर बनाने में बीजेपी नेताओं के छूट रहे पसीने। करीब 1.25 महीने बीतने पर भी भाजपा बना सकी 39 लाख मेंबर ही। एक्टिव मेंबरों को लेकर भी है यही हालात। भाजपा ने इसके लिए 50,000 का फिक्स किया था टारगेट, लेकिन अब तक से बन पाए 28,000 ही। ऐसी सूरत में एक तरफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली खुद जिलों में घूमने लगे हैं, तो दूसरी तरफ सीनियर नेताओं को भी अब टारगेट देकर फील्ड में उतारने की जा रही है प्लानिंग। यमुनानगर में गैंगवार में हुए डबल मर्डर के बाद एसपी यमुनानगर पूरी तरह से आ गए एक्शन में। घटनास्थल पर चंद कदमों पर पुलिस चौकी होने के बावजूद मौके पर नहीं पहुंचे थे चौकी के कर्मचारी, जिस कारण पूरी चौकी पर ही गिरी है गाज। चौकी इंचार्ज समेत 8 पुलिसकर्मियों को कर दिया गया सस्पेंड। साथ ही एसआई शमशेर को नियुक्त किया गया चौकी इंचार्ज। बीते वीरवार को रादौरा क्षेत्र के गांव खेड़ी लखा सिंह में सुबह करीब 8 बजे बदमाशों ने बड़ी वारदात को दिया था अंजाम। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत डल्लेवाल के आमरण अनशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर लगाई है फटकार। इसमें पंजाब सरकार ने कहा कि डल्लेवाल को अस्पताल शिफ्ट करने पर कर सकते हैं किसान विरोध, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी को अस्पताल ले जाने से रोकने का कभी नहीं सुना आंदोलन। यह है आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार कि पहले आप पैदा करते समस्या और फिर कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकते हैं आप। देश के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार स्मारक के लिए राजघाट पर जगह न देने से भड़क उठे सिख नेता। पंजाब में अकाली दल कांग्रेस सांसदों ने इसको लेकर केंद्र सरकार पर खड़े किए हैं सवाल। उन्होंने कहा कि यह केंद्र का सिखों के साथ है सौतेला व्यवहार। अकाली दल के अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने दिया बयान कि केंद्र के इस फैसले के चलते डॉक्टर मनमोहन सिंह का सामान्य शमशान घाट पर किया गया अंतिम संस्कार। करनाल में 2 लोगों को विदेश भेजने के नाम पर 28 लाख रुपए की ठगी का सामने आया मामला। फेसबुक के जरिए संपर्क किए गए एक व्यक्ति ने ऑस्ट्रेलिया भेजने का झांसा देकर मांगे पैसे। पीड़ितों ने करनाल की एक फाइनेंस कंपनी के माध्यम से दे दी है रकम, लेकिन न तो हुआ काम और न ही वापस किए गए पैसे। पानीपत में करनाल के सरपंच से हनी ट्रैप केस में 3.5 लाख रुपए लेती पकड़ी गई युवती की जेल में बिगड़ गई तबीयत। युवती को आया दौरा, जिससे वह हो गई बेहोश। पहले उसे जेल में दिया गया प्राथमिक उपचार। यहां ठीक न होने पर उसे ले जाया गया सिविल अस्पताल, जहां डॉक्टर ने युवती को दिया प्राथमिक उपचार। सेहत में सुधार न होने के चलते युवती को कर लिया गया है भर्ती। एमओयू में देरी के कारण अटकी हुई है कालिंदी कुंड सड़क को 4 लेन करने की योजना। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के बीच एमओयू होना है बाकी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली और फरीदाबाद के हजारों लोगों को मिलेगा इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ। सड़क चौड़ी होने से आवागमन होगा सुगम और सुरक्षित। हरियाणा में 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन का होगा नया नंबर। प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल और सुलभ बनाने के प्रयास का हिस्सा है यह कदम। अक्सर ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में होती है समस्या। यह हेल्पलाइन के माध्यम से सरकार ने सुनिश्चित करने का किया है प्रयास कि किसी भी नागरिक को स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए न करनी पड़े लंबी यात्रा। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई बारिश के साथ तेज हवा और ओलावृष्टि से अचानक बढ़ गई है ठंड। वही किसानों की फसलें पूरी तरह से हो गई हैं बर्बाद। अकेले हिसार जिले के करीब 50 गांवों में ओलावृष्टि से हुआ है नुकसान। इन गांवों में ओलों की चपेट में आकर दब गई फसलें। ओलावृष्टि से पूरी तरह से सड़ गई फसलें। शनिवार को भी प्रदेश में कई स्थानों पर सुबह से ही हो रही है बारिश। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।